हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 5 हिंदी के एक अर्धवार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जिससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर में 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, एक अपठित गद्यांश और दूसरा पठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का अर्थ है ऐसा गद्यांश जिसे अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, और पठित गद्यांश का अर्थ है ऐसा गद्यांश जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ से लिया गया है। चलिए पेपर को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस अपठित गद्यांश को पढ़ना है और इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देने हैं। समय बहुत मूल्यवान होता है, यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा, और जिसने समय की बर्बादी की वह खुद ही बर्बाद हो गया। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछे जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट में विलंब से छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। चलिए गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है? जीवन को, अनुशासन को, समय को। गद्यांश की पहली लाइन देखिए, समय बहुत मूल्यवान होता है, यानी कीमती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा समय को। दूसरा प्रश्न है, किसने सुख के साथ जीवन गुजारा? जिसने दुनिया में खूब धन कमाया, जिसने समय की कद्र की, जिसने समय को बर्बाद किया। गद्यांश में देखिए, जिसने भी समय की कद्र की उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, इसलिए उत्तर हो जाएगा जिसने समय की कद्र की। तीसरा प्रश्न है, सेकंड के 100वें हिस्से से पदक कौन चूक जाता है? खिलाड़ी जिसने मामूली अंतर से पदक गंवा दिया हो, वह यात्री जिसकी ट्रेन छूट गई, इसमें से कोई नहीं। गद्यांश में यहाँ पर देखिए, समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो। उत्तर हो जाएगा खिलाड़ी जिसने मामूली अंतर से पदक गंवा दिया हो। चौथा प्रश्न है, छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है? वे जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं, वे मेधावी बन जाते हैं, वे सभी विषयों में 100% का अंक प्राप्त करते हैं। गद्यांश के अंत में देखिए, छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं, इसलिए उत्तर हो जाएगा वे जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा समय का मूल्य, जीवन का लक्ष्य, विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व। पूरे गद्यांश में समय की बात की गई है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा समय का मूल्य। प्रश्न 6, गद्यांश में किसे मूल्यवान बताया गया है? गद्यांश की पहली लाइन में देखिए, समय बहुत मूल्यवान होता है, तो उत्तर हो जाएगा गद्यांश में समय को मूल्यवान बताया गया है। यहाँ पर उत्तर मैंने पहले से लिख लिया है। 7वां प्रश्न है, समय को महत्व देने वालों का जीवन कैसा होगा? गद्यांश में देखिए, जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, इसलिए उत्तर हो जाएगा समय को महत्व देने वालों का जीवन सुखमय होता है या सुखमय होगा। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति स्वयं बर्बाद हो जाता है? गद्यांश में देखिए, जिसने समय की बर्बादी की वो खुद ही बर्बाद हो गया है, इसलिए आप उत्तर लिखेंगे समय को व्यर्थ में बर्बाद करने वाला व्यक्ति स्वयं बर्बाद हो जाता है। अगला प्रश्न है, समय का हर पल कीमती होता है। इस कथन के लिए गद्यांश में कौन सा उदाहरण पेश किया गया है? इस कथन के लिए गद्यांश में खिलाड़ी का उदाहरण पेश किया गया है जो सेकंड के 100वें हिस्से के अंतर में पदक नहीं जीत सका था। अपठित गद्यांश का अंतिम प्रश्न है, इस गद्यांश से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर हो जाएगा, इस गद्यांश से हमें सीख मिलती है कि हमें सदैव समय के मूल्य को समझना चाहिए और अपने जीवन में समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अगला गद्यांश पठित गद्यांश है। प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश है, मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरमा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे,
सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उसका बचपन अमरेली ज़िला के राजाकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। यहाँ पर प्रश्न है, मलमली धोती पर कौन सा रंग खिल उठा था? तो आप उत्तर लिखेंगे, मलमली धोती पर बादामी रंग खिल उठा था। अगला प्रश्न है, इला कितने साल की थी? उत्तर हो जाएगा, इला 26 साल की थी। अगला प्रश्न है, मलमल में किन बेल बूटों से जान आ गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा, मलमल में सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। अगला प्रश्न है, बेल बूटों को किसने सजाया था? उत्तर हो जाएगा, इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। अगला प्रश्न है, इला की अनूठी मिसाल क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। पठित गद्यांश का अगला प्रश्न है, पराया का विलोम शब्द लिखो। यहाँ पर आपको इसका विलोम शब्द गद्यांश से देखना है। गद्यांश में लिखा हुआ है अपना, इसलिए पराया का विलोम शब्द हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न है, कसूती का अर्थ लिखो। तो कसूती का अर्थ होता है कसीदाकारी या फिर कढ़ाई का काम। अगला प्रश्न है, उसका बचपन किसके यहाँ बीता? उत्तर हो जाएगा, उसका बचपन या उनका बचपन अपने नाना के यहाँ बीता। पठित गद्यांश का अंतिम प्रश्न है, राजकोट गांव किस जिले में है? उत्तर हो जाएगा, राजकोट गांव अमरेली जिले में है। अब प्रश्न गद्य और पद्य से हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है, रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? इसका उत्तर हो जाएगा, रतन की माँ जब अन्य बच्चों को बोलते देखती होगी तो उन्हें रतन के ना बोलने पर बहुत दुख होता होगा। यही बेबसी उनकी आंखों में झलकती होगी। दूसरा प्रश्न है, कुंभी के हाथ में जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? उत्तर हो जाएगा, कुंभी के हाथ में जो किताब आई थी वह आज के ज़माने में ही छपी होगी, क्योंकि यह कहानी भविष्य पर आधारित है, अतः किताब आज के समय में छपी होगी। प्रश्न 3, कंवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था? उत्तर हो जाएगा, अपनी जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए भारत सरकार ने उन्हें बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। या फिर प्रश्न 5, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आएगी तो उसे कौन कौन सी परेशानी होगी? उत्तर है, उसे अपना स्कूल बैग ढोने में, लिखने में, बेंच अगर सीधा नहीं है तो उसे सीधा करने में, अपनी कक्षा के साथियों के साथ झूला झूलने, खेलने आदि में परेशानी आएगी। प्रश्न 6, हामिद किसके पास सोता था? उत्तर है, हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के पास सोता था। अगला प्रश्न है, माँ से सरला क्या लेने को कह रही थी? उत्तर है, सरला माँ से साड़ी लेने को कह रही थी। 8वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका उत्तर है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। 9वां प्रश्न है, पिन कोड की शुरुआत कब हुई? उत्तर है, पिन कोड सिस्टम की भारत में 15 अगस्त 1972 को शुरुआत हुई। और अंतिम प्रश्न है, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? उत्तर है, अब्बा ने सोचा रोज़ हर आदमी बच्चों पर हुक्म चलाता है, अतः आज हुक्म चलाने का मौका इन्हें दिया जाए। व्याकरण में पहला प्रश्न है, संज्ञा की क्रिया लिखो। यहाँ पर चुनाव संज्ञा है, इसकी क्रिया हो जाएगी चुनना। दूसरा प्रश्न है, बे उपसर्ग से 2 शब्द बनाओ, अपनी भाषा में लिखो। बे उपसर्ग से बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे शब्द हो जाएंगे बेईमान, बेघर, बेमतलब, बेवजह, इस तरह से बहुत सारे शब्द बनेंगे। अगला प्रश्न है, वाक्य बनाओ प्रस्ताव और मुश्किल से। तो प्रस्ताव का वाक्य हो जाएगा, तुम्हारा प्रस्ताव मुझे पसंद आया। और मुश्किल का वाक्य हो जाएगा, राम आजकल बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा है। व्याकरण का चौथा प्रश्न है, संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। सुरेश की दुकान आज बंद है, तो यहाँ पर संज्ञा शब्द है सुरेश। अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द छांट कर लिखो। इस पेड़ का फूल बहुत सुंदर है। फूल की विशेषता है सुंदर, इसलिए विशेषण हो जाएगा सुंदर। अगला प्रश्न है, मुहावरे से वाक्य बनाओ। नज़र चुराना, इसका वाक्य हो जाएगा, बुरे समय में अपने मित्र परिवारजन भी नज़रें चुराने लगते हैं। प्रश्न 7, आँख दिखाना मुहावरे का अर्थ लिखो। तो आँख दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। 8वां प्रश्न है, संधि विच्छेद करो। हिमालय शब्द है, इसका संधि विच्छेद करना है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा हिम प्लस आलय। 9वां प्रश्न है, कपड़ा के 2 पर्यायवाची लिखो।
तो पर्यायवाची हो जाएंगे वस्त्र और पोशाक। अगला प्रश्न है शब्द का अर्थ लिखो और शब्द है सक पकाना। सक पकाना का अर्थ होता है चकित होना या असमंजस में पड़ना। 11वां प्रश्न है लिंग बदलो। शब्द है नायक जो कि एक पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा नायिका। 12वां प्रश्न है समानार्थी शब्द लिखो आँख का, तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा लोचन। इसके अलावा आप चक्षु नेत्र भी लिख सकते हैं। 13वां प्रश्न है सर्वनाम शब्द छांट कर लिखो। वाक्य है मेरे पास एक काली बिल्ली है, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द है मेरे। अगला प्रश्न है यश का विलोम शब्द लिखो। यश का विलोम शब्द होता है अपयश। और व्याकरण का अंतिम प्रश्न है क्रिया शब्द पर गोला लगाओ। वाक्य है सरला प्रतिदिन पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पर पढ़ती क्रिया है। अगला खंड है रचनात्मक लेखन। यहाँ पर प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस पर अनुच्छेद लिखे। यहाँ पर अपने प्रिय त्यौहार के बारे में भी पूछा जा सकता है, या फिर आपके स्कूल में जो भी अनुच्छेद लिखाए गए हैं उन्हें देख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है चित्र देखकर 5 वाक्य लिखो। यहाँ पर चित्र कोई मेले का हो सकता है, किसी गांव का हो सकता है, या किसी खेल का हो सकता है। जो भी चित्र दिया जाए उसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं, तो इन दोनों प्रश्नों को आप अपने से करिएगा। तीसरा प्रश्न है 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखो। सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम, दिनांक, विषय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र के संबंध में महोदय सविनय निवेदन है मुझे कल रात्रि से तेज़ बुखार है, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे 11/9/2023 से 12/9/2023 तक का अवकाश देने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी। यहाँ पर दिनांक का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, अपना नाम, अपना कक्षा और यदि रोल नंबर है तो रोल नंबर। वर्तनी में पहला प्रश्न है सही शब्द पर गोला लगाओ। तो प्रस्ताव इस तरह से लिखा जाता है, इस्तेमाल इस तरह से लिखा जाता है, प्रणाम इस तरह से लिखा जाता है, अमृत इस तरह से और आकर्षण इस तरह से लिखा जाता है। वर्तनी का दूसरा प्रश्न है वर्तनी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाक और कट, ये हो जाएगा डाक टिकट। दूसरा है माना, ये हो जाएगा मशीन। तीसरा है बेसी, ये हो जाएगा बेबसी। चौथा है बाद हत, तो ये हो जाएगा बादशाहत। और अगला है रेश, ये हो जाएगा रेशम। प्रश्न पत्र का अंतिम भाग है सुलेख। तो इस तरह से कोई भी एक मैटर आपको दिया जाएगा जिसे आपको यहाँ पर बहुत सुंदर राइटिंग में लिखना है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।